सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे स्टॉक आपको नॉन स्टॉप भागते हुए नजर आ रहा है। 2 दिन हो गए स्टॉक ने जो है 10% के यूसी लगाई है। जी हाँ, तो यहाँ से सभी का एक ही सवाल है कि शेयर को सेल करें या फिर जो ना परचेज करके चले। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर कंपनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जो है कंपनी वर्क कर रही है। और यहाँ से देखो भाई, एडविक कैपिटल 2 दिन के अंदर 20% की तेजी दिखा चुकी है। तो यहाँ से हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर अगर हम बात करें अपने 52 वीक हाई से गिरावट की, तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 42%, जी हाँ 42% टूट चुका है अपने 52 वीक हाई से। और वहीं हम बात करें इसके एक साल में रिटर्न की, तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 8% का स्टॉक ने रिटर्न भी निकाल कर दिया एक साल में। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 80 करोड़ 40 लाख की मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 6 रुपये 30 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम लगी है आज के दिन आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 16 लाख के आसपास, 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के आसपास वॉल्यूम लगी है। तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त लगने लग रही है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। तो ये तेज़ी भाई देखो, पब्लिक के सवाल आए हैं कि ऑपरेटर गेम। चलो पहले हम ऑपरेटर गेम देख लेते हैं, कहीं स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम तो नहीं चल रहा है, या फिर जो है यहाँ से आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नी प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पर करना चाहिए अगर आपने बाइंग कर रखी है तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप देखो वही थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुई है, तो स्टॉक के अंदर तेजी बनी है। ऊपर में आप देखोगे स्टॉक जो है किस लेवल से भागा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 3 रुपये से भागा और आज आप देखोगे किस लेवल पर आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो आज के जो इसके लेवल्स हमें देखने को मिल रही हैं 3 रुपये 65 पैसे। और आज वॉल्यूम जो लगी है 15 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेट 16 लाख के आसपास। तो यहाँ पर आप देखो भाई, पहले हम देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट्स हमें ज़बरदस्त आते हुए नजर आए हैं, तो स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है। अब आने वाला इसका Q2 रिजल्ट, Q2 में भी हमें जो ना बड़ा धमाका होते हुए नजर आ सकता है। जैसे आपको Q1 में देखने को मिला, नेट सेल्स आप देखोगे कितने हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, 108 करोड़ के। जी हाँ, प्रीवियस क्वार्टर में 33 करोड़ के नेट सेल्स थे, जबकि अब की बार आप देखो रिवेन्यू आप जिसको बोलते हो 108 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ का जबरदस्त कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 20 लाख का, उससे प्रीवियस क्वार्टर की हम बात करें 10 लाख के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। तो Q2 के भी अच्छे आने की संभावना यहाँ से जताई जा रही है। तो Q2 अगर इसका अच्छा आता है तो आप देखोगे शेयर आपको जो ना अब फिर से अपने 52 वीक हाई जो 6 रुपये के आसपास है उसको ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। यहाँ से ऑपरेटर गेम की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे FI ने अपना जो स्टेक है वो 4.37% से घटाकर 0.91% रख लिया है। उसके बाद आप देखोगे प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग जो ना डिक्रीज की है। प्रीवियस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेट 7.89% जो होल्डिंग उनकी इस क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो भाई, बहुत ज़्यादा हमें जो ना हो इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे जो पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। लेकिन अब आप देखोगे सितंबर क्वार्टर, तो यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर बल्क डीलों की, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई हमें कोई अभी तक इसके अंदर बल्क डील देखने को नहीं मिली है। 25 मई के हमें जो ना बल्क डील देखने को मिली, उसके बाद में कोई डील नहीं हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 4 जून को इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हमें जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। चलिए हम देख लेते हैं अब हिडन बल्क डील है। हिडन बल्क डील तो नहीं हो रही स्टॉक के अंदर, फिर मैं आपको जो है इसके लेवल दिखा दूंगा, इसके लेवल क्या निकल रहे हैं। तो चलिए पहले हम हिडन बल्क डील देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो तेजी का राज है ना, वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। हिडन बल्क डील स्टॉक के अंदर हो रही है, खतरनाक ऑपरेटर गेम चल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक आप देखोगे 3 रुपये से भागा था ना, 10% के जो ये यूसी लगा रहे हैं ना, उसके पीछे क्या है, हिडन बल्क डील है। ऑपरेटर का खतरनाक गेम है भाई, हिडन ऑपरेटर गेम चल रहा है। आप देखोगे BSE की साइट पर आप जाकर देखोगे, NSE की नहीं भी, और अदर साइट्स पर आप जाकर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिडन जो बल्क डील है वो स्टॉक के अंदर हो रही है, लार्ज डील आप जिसको बोलोगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 29 सितंबर को 3 रुपये के आसपास आप देखोगे जब इसका शेयर प्राइस था, तो वहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट 7,63,000 जो शेयर है वो उठते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, 7,63,000 जो शेयर है वो परचेज किए गए हैं, एक झटके से नीचे से उठाए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ये तेजी बनती हुई हमें नजर आई है। अब आप देखोगे आज हो गई 6 अक्टूबर, लगातार स्टॉक भाग रहा है, 10% के यूसी लगाए हैं। अब आप देखोगे अब जो है इसके अंदर 2 दिन हो गए 10% के ऊँचे लगते हुए, अब हमें जो है इसके अंदर 5% से स्टॉक भागते हुए नज़र आने वाला है। तो ऐसे में भाई देखो, फ्रेश एंट्री तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, इसके फंडामेंटल वगैरह देख लेना, इसके जो फंडामेंटल है वो कैसे हैं। अगर आपको इसके फंडामेंटल्स पर वीडियो चाहिए या फिर इसी वीडियो, चलिए मैं इसी वीडियो में थोड़े बहुत जो है आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ इसके जो फंडामेंटल है वो कैसे हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री लेना
खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ऑपरेटरियम देखो भाई बहुत ज़्यादा नीचे से चला है। इसका मतलब कंपनी इसके अंदर जो ना ऑपरेटर्स ने अप्रॉक्सीमेट 20% का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है, उनका हो चुका है, बुक को नहीं किया है, हो चुका है 20% का प्रॉफिट, तो कभी भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल, इसके जो फंडामेंटल है वो कैसे हैं, फिर हम सोचेंगे लॉन्ग टाइम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूड फाइनेंशियल, तो इन सब में आप देखोगे भाई कंपनी दो जिस अपने फील्ड में वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट कैप की हम बात करें तो 80 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी रेशो 57 का है, एवरेज माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे 6% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 4% के आसपास, थोड़े लो है बट कोई बात नहीं। ईपीएस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 7 पैसे का ईपीएस है, जो इसके प्राइस के हिसाब से सही माना जाता है। बुक वैल्यू की हम बात करें तो आप देखोगे 40 पैसे इसकी, 49 पैसे इसकी बुक वैल्यू है, जो अपने प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई है, बट यहाँ से आप बहुत ज़्यादा लो है भाई। और यहाँ पर आप देखोगे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 7.89% रह चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर आप देखो 30% जो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग है वो डिक्रीज की थी। एफआई के पास होल्डिंग आप देखोगे 0.19% स्टेक है, जबकि एफआई के पास डीआई के पास कोई होल्डिंग है नहीं। पब्लिक के पास 91% होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो सारा का सारा जो माल है वो हमें पब्लिक के हाथों में नज़र आ रहा है। एफआई के पास थोड़ा स्टेक है और प्रमोटर्स के पास भी कुछ ज़्यादा स्टेक नहीं है, उन्होंने भी अपने जो होल्डिंग है वो डिक्रीज की है। यहाँ पर आप देखोगे डेट कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आप देखोगे 4,69,00,000 का है। डेट टू इक्विटी आप देखोगे 0.43 का है, जो कि एवरेज माना जाता है। कंपनी अपना जो डेट है वो धीरे धीरे पे भी कर रही है। और यहाँ पर आप देखोगे एनुअल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 48 लाख के आसपास है। फ्री कैश फ्लो माइनस में देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो ये कंपनी के फंडामेंटल है, फंडामेंटली कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक। तो आप जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से चलो भाई, जिनको प्रॉफिट हो चुका है यहाँ से प्रॉफिट बुक करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज देखो भाई स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, यहाँ से ऑपरेटर गेम चल रहा है, जो ये वॉल्यूम लगी है ना स्टॉक के अंदर, इसी वजह स्टॉक के अंदर ये पंप आया है। 20% का प्रॉफिट हो चुका है जिन्होंने 3 रुपये से स्टॉक को परचेज किया है, तो यहाँ से निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।